धमकी दी गई और ये कहा गया कि जो राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। देखिए, ये जितने भी अनगलत बयान है ये भाजपा के संस्कार हैं। वो जब जब डर जाते हैं, जब उनको लगता है कि अब हमारे हाथ से निकल गया है, तो वो अपनी ओछी राजनीति पे आ जाते हैं जिसके लिए उनकी पहचान है। आज वो चाहे दिल्ली के नेता हो जो पहले कांग्रेस में रहे हो, राहुल गांधी के खिलाफ ये एक उनका डर है। वो उनका डर उनको जीने नहीं देता। वो जब जीने नहीं देता तो वो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ना कुछ उसे ऐसे बयान देते हैं जिससे वो कमजोर करने की या पूरी तरह से घेरने की कोशिश करते हैं और उसमें वो नाकाम रहते हैं। सरदार जी ये कह रहे हैं कि हम अपमान किया है दूसरे देश में जाके राहुल गांधी ने। देखिए, राहुल गांधी जी के पीछे वो सिर्फ इसलिए पड़े हैं कि राहुल गांधी जी की बात को एक आम जनता सुनती है। अगर वो विदेश में भी जाते हैं और वहाँ के लोग चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, जब खुले दिल से उनसे मिलते हैं और राहुल गांधी उनसे बात करते हैं और राहुल गांधी उनके हितों की बात करते हैं, राहुल गांधी के एक छोटे से बयान को जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने वही कहा जिसकी तरफ उनका इशारा था। तो मैं एक सिख होने के नाते आपको बता देता हूँ कि इस देश के अंदर जब माइनॉरिटी, क्योंकि राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के एक आमजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो एक माइनॉरिटी की लड़ाई जो कहीं ना कहीं मोदी के इस धर्म में जो निरपेक्षता के खिलाफ जो जाते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल गांधी आगे खड़े हैं। आज कहीं पर भी आप देखिए इस देश के अंदर, मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, कई शिक्षा संस्थानों के, मैं राज्यों के नामों में नहीं जाना चाहता, हम लोगों से सिख समुदाय को खासकर कड़ा उतरवा दिया जाता है। उनकी कृपान जो संरक्षण देती है धर्म की, हमें उतारने कहा जाता है। यहाँ तक कि कई जगहों पर पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। जब भी एक जो बच्चा एक एग्जाम देने के लिए जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों को बुर्का उतारने के लिए कहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं। ये इन चीज़ों की तरफ राहुल गांधी जी का जो इशारा था कि जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके साथ विरोधाभास करते आए हैं। इन लोगों ने उसका बतंगड़ बना दिया, और वो नेता जिनका कोई वजूद तब नहीं था कि जब वो कांग्रेस में थे, आज वो लोग इस चीज़ को ये कहना चाहते हैं कि जी राहुल जी उनके साथ अपशब्द प्रयोग करते हैं, उनके परिवार की तरफ इशारा करके ये कहते हैं कि आज जो है कि आप भी अपनी जान उनकी तरह गंवा देंगे। अरे उनके परिवार ने शहादत दी है, वो एक गर्व की बात है। आप किस राहुल गांधी को डरा सकते हैं? इस देश के अंदर गांधी डरता नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो गांधी के खिलाफ है, उसकी विचारधारा के खिलाफ है, और दूसरे लोग वो हैं जो गांधी की विचारधारा पे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के संविधान की रक्षा के लिए गांधी जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, और जो जो चला है उसको बलिदान भी देना पड़ा, तो गांधी खानदान उस बलिदान से पीछे कभी नहीं हटा। अभी तो सिख समाज साथ है, मारवा जी उन्होंने 3 बार के एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि बाज आ जाए नहीं तो उनकी दादी जैसा हाल होगा। तो मैं कहता हूं ना, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, इस देश के होम मिनिस्टर को, उन लोगों को फौरन FIR करनी चाहिए। अगर यही बयान किसी कांग्रेस के नेता ने दिया होता या किसी और व्यक्ति ने दिया होता, किसी और संस्था के लोगों ने दिया होता, आज ये लोग सड़कों पे होते, उसके खिलाफ FIR की हम कहते हैं जांच कीजिए। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, आप धर्म पे मत जाइए ना, आप धर्म उसमें मत बांटिए। अगर उस व्यक्ति ने एक ऐसा बयान दिया है, ये तो डायरेक्ट धमकी है, किसी की स्वतंत्रता की बात के ऊपर धमकी है। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं तो ये मान के चलूंगा कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी संगठन से मारवा साहब को इशारा मिला होगा, जिसने बात करके कही होगी कि अब मौका आ गया है, हम राहुल गांधी के ऊपर जानलेवा हमला करेंगे। तो मारवा साहब को क्यों ना जेल में डाला जाए? उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए अगर हमारे नेता जाते हैं तो पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, तो सीधी सी बात है बीजेपी मिली हुई है, और ये सब बीजेपी के इशारों पे हो रहा है। एक बिट्टू जी एक आखिरी सवाल है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 1 नंबर के आतंकवादी है। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी आतंकवाद की बात करते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू वो कांग्रेस का नेता है कि जिसके परिवार ने किसी समय में, जिसके परिवार को कांग्रेस ने मान सम्मान दिया, उसके दादाजी को, मैं गलत नहीं हूं तो पंजाब का CM बनाया, उन्होंने कांग्रेस के लिए, उस प्रदेश के लिए शहादत प्राप्त करी, तो उस परिवार को वहां पे शहीद के परिवार का दर्जा मिलता था, और वो अपने आप को किसी समय पे पंजाब के इलेक्शनों के अंदर खड़े होकर गांधी खानदान के साथ जोड़ते थे कि मेरे परिवार ने भी गांधी खानदान की तरह इस देश के लिए जान दी है। और आज वो लोग कहां पे हैं? आज रवनीत सिंह बिट्टू क्या काम कर रहा है? रवनीत सिंह बिट्टू ये कह रहा है कि जिस कांग्रेस ने उसके परिवार को मान दिया, सम्मान दिया, जिस परिवार को उन्होंने कहां से कहां लेके आए, आज वो रवनीत सिंह बिट्टू क्या कह रहे हैं? रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, आतंकवादी एक इतना छोटा शब्द नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू को समझना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसको जो एक गाइडलाइन लिख के दी जा रही है ना, एक पर्ची पकड़ाई जा रही है, उस पर्ची पे लिखे हुए नाम, चाहे वो मारवा साहब हो, चाहे वो पुरी साहब हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो संजय गायकवाड़ जैसा अपना महाराष्ट्र का नेता हो जो ये कहता है कि जी कोई जीप काट के लाएगा तो मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा। शर्म से डूब मर जाना चाहिए होम मिनिस्टर को कि आप नेता पोजीशन को आप एक ऐसा बयान देके खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि हम जबान काट लाएंगे। आप इस देश में उस शख्स के खिलाफ बात कर रहे हैं जो इस देश को जोड़ने के लिए हजारों मील की यात्रा करता है। इस देश के अंदर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ मोहब्बत की बात करने के लिए निकलता है, मोहब्बत की दुकान खोलने की करता है। मुझे तो ये लगता है कि सिर पे चुनाव है, पंजाब का
सरदार जो सिख समाज है इनको बुरी तरह से नकार चुका है। आज जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव है, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि जम्मू की मेन बेल्ट के अंदर सिख समुदाय और माइनॉरिटी का बहुत जबरदस्त वोट है, जो एक निर्णायक स्थिति में इनकी लड़ाई को लड़के बीजेपी को सड़कों पर उतार के रख देगा। ये सिर्फ उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये अनगलत बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान की गलियों में एक व्यक्ति को, हर समाज को जोड़ के एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर चल दिया है, क्योंकि वो गांधी है और गांधी की विचारधारा पर चलने वाला आदमी जब भी बात करेगा वो इस देश को जोड़ने की बात करेगा, इनकी तरह तोड़ने की बात नहीं करेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी, उनके लिए एक के बाद एक इतने सारे बयान आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अमित शाह, अभी तक कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है। कारण है ये डर है, ये डर अच्छा है, ये डर जायज है। राहुल गांधी अपनी बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। पूरा देश आज अपने काम के लिए, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगार वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हर व्यक्ति अपनी आवाज अगर समझता है तो वो राहुल गांधी को अपनी आवाज समझ रहा है कि आज राहुल गांधी अगर कहीं बोलता है तो आज माइनॉरिटी को ये लगता है, एक युवा वर्ग को लगता है, एक बेरोजगार वर्ग को लगता है कि हम कहीं ना कहीं राहुल गांधी हमारी आवाज बनकर उभर रहा है। आज उस राहुल गांधी की आवाज को दबाने की चेष्टा नहीं है, ये हर माइनॉरिटी के उस आदमी को, हर उस बेरोजगार की आवाज को, हर वो कामगार की, हर व्यापारी की उस आवाज को दबाने की चेष्टा है जो इस देश को एक देखना चाहता है, एक करना चाहता है। आपके मुखिया को इतनी धमकियां दी जा रही है, आप लोग सड़क पर, डर नहीं लग रहा है क्या? सर डर किस बात का? हम गांधी की विचारधारा पे चलने वाले हैं। हमने लाठियां खाकर, गोलियां खाकर, फांसी खाकर इस देश को आजाद कराया है। हम इस देश को आजाद होने के बाद भी आज भारत उस लड़ाई को लड़ रहा है। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हम मुगलों से नहीं डरे, हमने गोलियां खाई हैं, हमने इस देश की आजादी में अपने कांग्रेस के हजारों नेताओं का बलिदान दिया है। वो लोग जो बात करते हैं उन्होंने कोई एक नाम गिनवा दे आरएसएस बीजेपी वाले जिन्होंने देश की किसी विचारधारा में कहीं लड़ने के लिए उन लोगों ने कहीं पर अपना एक व्यक्ति भी बलिदान किया हो। आज राहुल गांधी गांधी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आप गोली की बात करते हैं, अगर हमें राहुल गांधी के लिए, इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए जान भी देनी पड़ी तो इस देश का हर वो व्यक्ति अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन भाजपा और उसको कड़ा जवाब देने के लिए इससे बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा, उस आंदोलन को हम करेंगे। राहुल गांधी हमारी जान है। गांधी की विचारधारा पे चलने वाला हर वो शख्स, हर वो लीडर हमारी जान है, जिसने इस देश को जोड़ने का काम किया है, जिसने इस देश को एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, वो मोहब्बत से लोगों को जोड़ रहे हैं, और हर व्यक्ति जो मोहब्बत बांटता है वो तो सबका प्यारा होता है। जुबान काटने वाले नेता को क्या मैसेज? अरे जुबान काटने वाले नेताओं को कहेंगे, अरे किस किस को मारोगे, किस किस को काटोगे? हमारा तो सिर्फ ये कहना है, तुम एक गांधी मारोगे, हजार गांधी पैदा होंगे। तुम जुबान काटने की बात कर रहे हो, अरे लोग तुम्हारे शब्दों को काट देंगे, तुम्हारे झूठ को काट देंगे, जो बयान तुम झूठे मूठे देते हो। आप एक राहुल को अकेला समझते हो, अरे नजर उठा के देख लो, राहुल गांधी के साथ करोड़ों का मेला। कौन कहता है कि राहुल गांधी अकेला है? वही बिट्टू जी हैं जो